Good morning, all of you. Today I'm starting here the exercise 8.3 remaining questions. So, in the last video, I had already explained you the question number 1 all part. So, today I'm going to explain you the question number 2. तो बेटा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है तो सेकंड क्वेश्चंस या और बाकी क्वेश्चन करना इट इज़ रियली टू मच इजी. क्योंकि वही प्रोसीजर यूज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में यूज किया था. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. कमला बोरो 26,400 फ्रॉम अ बैंक. तो जितने रुपए उधार लिए जाते हैं वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल यानी कि पी. फ्रॉम अ बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ दिस. अब रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखा है कितना 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली. तो व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसका बी वाला पार्ट आपने सॉल्व किया था. ठीक है. ओके लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट हियर पी यानी कि प्रिंसिपल कितना है 26,400 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली और टाइम आपको दे रखा है 2 years 4 month. अब मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 12 का डिवाइड, क्योंकि 1 year में 12 months होते हैं. तो देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 से कट हो जाएगा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 कंप्लीट 1/3 years. आपको ने बताया था कभी भी ईयर यानी कि टाइम आपको ऐसे मिक्स में दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला तुम्हारा रहता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 लेकिन यहाँ एन जो लेते हैं ये कंप्लीट वैल्यू लेती है. और नेक्स्ट वाले में यानी इसी में आगे हम इंक्लूड कर देंगे 1+r/100 और इसमें इंटू हो जाएगा ये वाली वैल्यू यानी कि 1/3 इंटू हो जाएगी. अब देखिए बस इसी फॉर्म में आप क्या करेंगे वैल्यू को पुट अप करेंगे एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशन एंड यू विल गेट योर आंसर. देखिए क्या किया, पी की जगह पी की वैल्यू रख दी हमने, 1+r की जगह r की वैल्यू रखी अपॉन 100. पावर में देखो कंप्लीट वैल्यू आ गई और इंटू में 1+r/100 और इसमें इंटू क्या कर दिया हमने 1/3 का इंटू कर दिया. अब बस सोल्व करना है. जैसे 5 से कट हो रहा है, 5 से 3 टाइम और 5 से 2 यानी कि 20. इसका एलसीएम लेंगे तो 20 + 3 एंड 23 हो जाएगा. पावर जो लगी है वो लगी है. ऐसे यहाँ भी 3 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम और 5 से ये कट हो जाएगा 20 टाइम. इसका एलसीएम लेंगे तो 21/20. अब क्योंकि इसके ऊपर पावर आपको दिख रही है कितनी है 2 है और इसके ऊपर पावर 2 है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर दिया. 23 × 23 होता है 529, 20 × 20 होता है 400. अब बस इसे सोल्व कर देंगे एंड यू विल गेट आंसर दिस. दिस इज कॉल योर कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस इज कॉल योर अमाउंट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछी नहीं गई यहाँ पर, तो आपसे अमाउंट पूछा गया है कितना अमाउंट वापस करना है, तो दिस इज कॉल योर अमाउंट. ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट. अगला क्वेश्चन है फेविना बोरोज 12,500 रुपीज एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 year एट सिंपल इंटरेस्ट. अब यहाँ दो तरह का अमाउंट दे रखा है. एक तो फेविना ने कितने रुपए उधार लिए हैं 12,500 रुपए उधार लिए हैं 12% रेट के हिसाब से 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर. एंड राधा एक और लड़की है उसने बोरो किए सेम अमाउंट यानी यही उसने पैसा लिया सेम टाइम पीरियड भी 3 साल का है लेकिन रेट ऑफ परसेंट कितना है इस बार इसका 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो आपको बताना है हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. किसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी और कितनी ज्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी ये भी निकालना है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो वैल्यू गिवन होती है उनको लिखते हैं. तो P यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,500, 12% रेट के हिसाब से 3 year के लिए हमको निकालना है. ठीक है, तो फेवना ने क्या लिया है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है P × R × T/100. नाउ वी विल पुट द वैल्यू. P की जगह P की वैल्यू, R की जगह R वैल्यू और T की जगह T की वैल्यू पुटअप की. कुछ कट हो सकता है तो कट कर दीजिए. 2 0 कट हो रहे हैं 2 0 से, इन सब का मल्टीप्लाइड करेंगे एंड वी गेट दिस आंसर. तो यानी कि फेवना को कितनी इंटरेस्ट पे करनी है 4,500. अब राधा के लिए ये कह रखा है कि राधा बोरो द सेम अमाउंट, उसने भी 12,500 रुपए उधार लिए फॉर द सेम टाइम पीरियड यानी कि उसके लिए भी टाइम आपको 3 साल का दे रखा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका अलग है 10% पर एनम का दे रखा है. ओके, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम.
तो राधा के लिए हम निकालते हैं पहले अमाउंट, ठीक है। डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना वैसे तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए पहले हमने अमाउंट को निकाला। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1+R/100 P की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है आपको, N की वैल्यू पता है। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, एलसीएम लेंगे तो 11/10, 11 का क्यू 1331 होता है और 10 का क्यू 1000। इसे जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, दो जीरो से ये दो जीरो कट, और इसका इंटू करने का 100 का 10 का डिवाइड करेंगे तो वही एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया। तो दिस विल बी द अमाउंट। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि इसने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, इट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमने देखिए यहाँ पर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो इसने राधा ने पे किया है 4137 रुपीज और 50 पैसा, जबकि फेविना ने पे किया था कितना 4500। तो आंसर पूछा गया था आपसे कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, तो किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, फेविना ने, ठीक है। तो क्योंकि उसका 4500 है और इसका सिर्फ 4100 कुछ रुपए है। अच्छा, कितना ज्यादा करना है तो इसके लिए क्या कर देंगे, माइनस, एंड यू विल गेट हाउ मच मोर अमाउंट शी पे। ओके स्टूडेंट, तो बेटा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आई बोरो 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। यानी मैंने जो है 12,000 रुपये उधार लिए जमशेद से 6% रेट के हिसाब से और सिंपल इंटरेस्ट पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। हैड आई बोरोड दिस सम 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। अगर यही चीज अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेते तो हमें कितना ज्यादा रुपए पे करना पड़ता। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि प्रिंसिपल 12,000 है, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है और टाइम है 2 years। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उधार लिया होता तो फॉर्मूला होता P/R/T/100। ओके, तो ये 12,000, ये 6 और ये 2, वैल्यू को कट करेंगे, जैसे ये 0 से ये 0 कट, ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट द आंसर 1,440 रुपीज। अब उन्होंने कहा अगर यही अमाउंट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता, तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा P1+R/100 नाउ वी विल पुट द वैल्यू। तो P की जगह 12,000, 1+R हमें 6 दे रखा है और N हमें दे रखा है 2। तो यहां पर हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हम देखिए एलसीएम लेंगे तो 100 + 6 106/100 पावर 2, क्योंकि पावर 2 है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, विल गेट दिस आंसर। जो वैल्यू कट हो सकती है उसे कट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाइड किया हमने और 10 का डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर हमें आ जाएगा, इट इज कॉल्ड अमाउंट। ओके, अगर हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A-P, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस किया एंड वी विल गेट दिस आंसर 1,483 रुपीज .20, मतलब 20 पैसा। तो सिंपल दिखाई दे रहा है आपको कि सीआई की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होती है। तो आपसे पूछा है कितना ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। यानी कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट में देते हैं तो हमें 43 रुपीज एंड 20 पैसा एक्स्ट्रा पे करना है। ओके स्टूडेंट, बाय द वे इसके सारे के सारे क्वेश्चन तो वैसे एक जैसे ही हैं। मैंने आपसे कहा था अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रखा है तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि प्रोसीजर वही है। यहाँ पर बस आपको लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे, और प्रोसीजर वही है। बस आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो। चलिए इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन बताते हैं आपको। लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि वसुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है, 12% के हिसाब से उसने किया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट आ गया, लेकिन ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year। तो यहाँ पर हमें 2 बार अमाउंट निकालना है, एक हमें निकालना है 6 month के लिए और दूसरा हमको निकालना है 1 year के लिए, ठीक है।
लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आफ्टर 6 मंथ, ये बात याद रख लीजिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली को मतलब होता है कि अब हमें साल में 2 बार इंटरेस्ट देनी है। ठीक है, अब 2 बार इंटरेस्ट देनी है तो साल में 2 बार मतलब हर 6 महीने में हमें इंटरेस्ट देनी है। तो पहली इंटरेस्ट देंगे पहले 6 महीने में, यानी कि एन का मतलब हो जाएगा 1, 6 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी पहले 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट देनी है। अब ये पर एनम का मतलब होता है ये सालाना दे रखी है, तो साल में 12% देते हैं, तो 6 महीने यानी कि आधे साल में कितना देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है। तो सिंपल सी बात याद रख लीजिए, कभी भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो तो टाइमिंग साल में 2 बार हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी भी दे रखी है उसको हम आधा कर देते हैं। नाउ यू नो द फॉर्मूला, बस फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100। तो देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे, इट इज 60,000, 1 प्लस आर की वैल्यू 6 है, 6 आई ना हमारी, एन हमारा 1 है। तो देखिए इसका एलसीएम लिया 106 अपॉन 100, कट कर दीजिए, 2 0 इज कट बाई दिस 2 0, इसका इनटू करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। यानी कि हमको टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 63,600। ओके, तो अब हमसे पूछा गया इसी में कि आफ्टर 1 ईयर, तो वही मैंने बताया 6 महीने में एक बार पे करते हैं, तो साल में कितनी बार पे करेंगे 2 बार। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही आधी हो जाएगी, यानी कि ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। पी की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू रख दी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर, यानी कि इस बार हमें अमाउंट कितना मिलेगा 67,416 रुपीज। Okay students, move on to next questions. Okay student, now move on to the next question of it. अगला क्वेश्चन नंबर 6, वैसे ये भी बिल्कुल 5 की तरह से है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 रुपीज का लोन लिया फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर रेट ऑफ परसेंट कितनी है 10% पर एनम है, find the difference in the amount he would paying after 1.5 year if interest is compounded annually and compounded half yearly। मतलब अगर इन दोनों के हिसाब से हम इंटरेस्ट लगाते हैं तो कितना डिफरेंस हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो बताना है। अमाउंट में फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, अमाउंट में कितना डिफरेंस हो जाएगा ये बताना है। देखिए तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रिंसिपल इज 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, और टी इज इक्वल टू 1.5 ईयर। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो एनुअली में हम कोई चेंज नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। नाउ वी विल पुट द वैल्यू। हाँ, क्योंकि ये टाइम मिक्स में दे रखा है तो यहाँ पर एक वैल्यू और आ जाएगी 1 प्लस आर ओवर 100, और क्या बताया था मैंने, जो भी प्रॉपर नहीं होता मतलब कंप्लीट नहीं होता उसको यहां लिख देते हैं। तो देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 10, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू में 2। अब इसके बाद इसको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 10 to 10 कट, 10 और 1 11 अपॉन 10, ऐसे 10 to 10 कट, ये हो जाएगा 20, 20 और 1 21 अपॉन 20। तो देखिए कट हो रहा है 10 10, दिस 10 10, 2 से इसको कट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो कंपाउंडेड एनुअली में अमाउंट हमारा आया 92,400 रुपीज। हाँ, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं तो हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा भाई, पर एनम में रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो आधी हो जाएगी। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आधी, यानी कि 5% रह गई। टाइमिंग जो भी होता है वो डबल हो जाता है, तो 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे, 3 बार आएंगे, यानी कि 3। तो बस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। नाउ वी जस्ट पुट अप द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो देखिए सारी की वैल्यू को पुटअप किया एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो इस बार हमारी जो वैल्यू आई 92,610 रुपीज आई। आपसे पूछा डिफरेंस इन अमाउंट, तो बस ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दीजिए। तो कितने का अंतर आ गया, 210 रुपए का वही अंतर आ गया। ठीक है, द डिफरेंस इन अमाउंट इज 210। ओके स्टूडेंट, सो एक्चुअली वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।